प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जमीन घोटाले को लेकर प्रतापगढ़ में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया द्वारा जमीन घोटाले की जांच के लिए गठित कमेटी ने 1015 बीघा कृषि भूमि के आवंटन को अवैध पाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले में अब 2 आरएएस सहित 17 अधिकारियों के खिलाफ 16 सीसी कार्रवाई के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। कलेक्टर द्वारा इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुशंसा पत्र भेज दिए गए हैं। भाजपा नेता एवं पूर्व जनजाति विकास विभाग मंत्री नंदलाल मीणा ने जमीन घोटाले के जांच की मांग की थी। जमीन आवंटन के मामलों में कई जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। हालांकि अधिकारियों के नाम फिलहाल उजागर नहीं हुए हैं। दरअसल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जनजाति विकास विभाग मंत्री नंदलाल मीणा ने प्रतापगढ़ नगर परिषद और आसपास की 5 किलोमीटर की परिधि में कृषि भूमि आवंटन से जुड़े मामलों में जांच की मांग की थी। मीणा ने भूमि आवंटन में बड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। शिकायत में मीणा ने कई अधिकारियों एवं राजनेताओं के इन जमीन घोटाले में शामिल होने के भी आरोप लगाए थे। इस पर कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया था, जिसने इस तरह के 387 मामलों की जांच के बाद 1015 बीघा कृषि भूमि आवंटन को तथ्यात्मक एवं प्रक्रियात्मक तौर पर अवैध माना था। कलेक्टर द्वारा यह जांच रिपोर्ट राज्य सरकार एवं संबंधित मंत्रालय को प्रेषित की गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले में भूमि आवंटन को कानूनी प्रक्रिया से निरस्त करने के आदेश दिए थे। साथ ही इस घोटाले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए 16 सीसी के प्रस्ताव मांगे थे राज्य सरकार द्वारा। कलेक्टर द्वारा की गई इस कार्रवाई की प्रशंसा की गई थी। डॉक्टर अंजलि राजौरिया द्वारा आज इस मामले में जानकारी दी गई कि 2 आरएएस, 2 तहसीलदार, 2 विकास अधिकारी, 5 गिरदावर और 6 पटवारी जमीन घोटाले से जुड़े हुए हैं। इस तरह जमीन घोटाले से जुड़े इन 17 अधिकारियों के खिलाफ 16 सीसी की कार्रवाई के लिए अनुशंसा पत्र प्रमुख शासन सचिव राजस्व, पंचायती राज विभाग और अध्यक्ष राजस्व मंडल अजमेर को भेजे गए हैं। कलेक्टर की इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक एवं राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि कलेक्टर की ओर से अभी इन अधिकारियों के नाम उजागर नहीं किए गए हैं। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा जमीन घोटाले से जुड़े मामलों में लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, जबकि उनके पुत्र खुद प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं। ऐसे में नंदलाल मीणा का आक्रामक रवैया भाजपा के कुछ नेताओं के लिए भी मुसीबत बन सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार जमीन घोटाले में कांग्रेस के साथ भाजपा के कई नेता भी शामिल है। कलेक्टर प्रतापगढ़ ने जिस व्यक्ति को, जिस अधिकारी को इंक्वायरी ऑफिसर बनाया है, उसने अपने तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट में पक्षपात किया गया। अधूरी रिपोर्ट है। नगर पालिका क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको सम्मिलित किया जाना चाहिए था, परंतु पता नहीं किस दबाव में इन इंक्वायरी कमेटी के सदस्यों ने उनको उजागर नहीं किया। दूसरा, इन 5 किलोमीटर के परिधि में जिन लोगों का इंक्वायरी के आधार पर नाम सामने आए हैं, उसके अतिरिक्त यहाँ के भूमाफियाओं ने आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी के नाम पर स्थानांतरित कर उनमें कब्जा कायम किया है, जो एक गंभीर विषय है। इस पर तो सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और यदि इस पर इन आदिवासियों की जमीन पर भूमाफियाओं ने बेनामी ट्रांजेक्शन के जरिए कब्जा किया है, उनके बारे में त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये जो कलेक्टर की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें नाम जाहिर नहीं किए गए किसी के। हाँ, ये नाम जाहिर करना चाहिए और संख्या भी कम है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन अधिकारियों को कमेटी में लिया गया है, उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है।
तो आगे इन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस संबंध में मैं तो ये कहूँगा कि सरकार में बैठे हुए लोग इस पर गंभीरता से कार्रवाई करें और ये मसला केवल प्रतापगढ़ का ही नहीं है, नगर पालिका क्षेत्र का ही नहीं, पूरे आदिवासी इलाके ट्राइबल सब प्लान इलाके में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के नाम हस्तांतरित हुई है। और सबसे बड़ा उदाहरण प्रतापगढ़ के साथ साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अन्य क्षेत्रों में भी है।